नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता निविन रमानी से। निविन रमानी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ। निविन रमानी के अंदर एक एक्टिंग का सपना था। वो एक्टिंग की दुनिया में कुछ करना चाहते थे। हालांकि वो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एक्टिंग ने इनको आकर्षित किया अपनी तरफ। उसके बाद मुंबई का रुख किया, फिर वहां पर एक्टिंग का कोर्स किया कुछ समय तक। उसके बाद टीवी सीरियल मर्यादा से टीवी जगत में इन्होंने कदम रखा। ये टीवी सीरियल इनका पहला ब्रेक था जिसमें इन्होंने अदाकारी की। उसके बाद धारावाहिक पवित्र रिश्ता में अभिनय किया, तो मिसेस कौशिक की 5 बहुओं में भी अदाकारी की है। साथ ही टीवी सीरियल खूबसूरत, दिया और बाती हम, तू मेरा हीरो, काल भैरव समेत कई टीवी सीरियल्स में अहम भूमिका निभाई है। तो साथ ही क्राइम शोज, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया के कई एपिसोड्स में अभिनय किया है। इसके अलावा फिल्म भारत, जो कि सलमान खान की फिल्म थी, इसमें सलमान खान और कटरीना कैफ मुख्य भूमिका में थे, हीरो हीरोइन थे। इस फिल्म में भी निविन रमानी ने अभिनय किया और खास बात यह है कि सलमान खान के पोते का किरदार निभाया इन्होंने इस फिल्म में, फिल्म भारत में। और साथ ही जेनेलिया डिसूजा के साथ भी एक टेलकम पाउडर के विज्ञापन फिल्म में नजर आए हैं निविन रमानी। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान निविन रमानी को। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता निविन रमानी। निविन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। निविन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है शायद आपकी आवाज थोड़ी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और आपको जी जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है, बिल्कुल। अब आपकी आवाज भी हम तक पहुंचना शुरू हो गई। निविन जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। निविन जी, आप मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे। आप तो जी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे, जहन में पत्रकारिता को लेकर कुछ होंगे, आप उसमें फील्ड में जाना चाहते होंगे। तो फिर ये एक्टिंग की दुनिया में आप कैसे आ गए आप, और क्या कुछ हुआ कि आप, क्या आपने अपनी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की थी या फिर बीच में ही आप छोड़ के चले गए? कैसा कुछ रहा और एक्टिंग की दुनिया में कैसे आप आना हुआ आपका? हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा था। हम्म। तब कर्नल कपूर, जिन्होंने फौजी बनाया था जी। शाहरुख के साथ, उन्होंने फौजी 2 बनाने का एक प्लान था उनके दिमाग में। हाँ। और वो रेड चिलीज ही प्रोड्यूस करने वाली थी। अच्छा। तो उसके ऑडिशंस हमारे कॉलेज में रखे थे, क्योंकि नोएडा में मारवा स्टूडियोज, एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज, जी। तो उसमें भी काफी स्टूडियोज है, वहाँ पे काफी शूटिंग होती है। तो हाँ। उन्होंने वहाँ पे ऑडिशन रखे थे। तो अब मैं वहीं पढ़ रहा था, मैंने कहा चलो यार एक ट्राई करते हैं। वैसे ही हाँ। मैंने वहाँ किया। तो बाई चांस होता है ना कि वो शायद किस्मत में लिखा था। तो उसी टाइम मैं वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट कर चुका था, मैं जिम विम जाता था। तो नहीं तो वेट एक लॉस जर्नी कैरेक्टर क्या, ऐसा उसके था पहले जो आप पहले होता है। अच्छे खासे आप हैवी थे क्या आप? हाँ, मैं 103 किलो का था। बाप रे, मैं 103 किलो के। हालांकि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जरूर कहता कि आपकी पुरानी फोटो मुझे दे दीजिए। आपकी पुरानी फोटो भी डिस्प्ले करता, तो मुझे लगता है कि वो मोटिवेशन भी होता उन लोगों के लिए कि किस तरह से आप वजन कम कर सकते हैं। जी, फिर? तो वहां पे वो एक कैरेक्टर था उस शो में, फौजी 2 में, हाँ। कि पहले वो मोटा होता है और वो हवलदार का बेटा होता है। तो वो जैसे ही अपने एग्जाम में पास कर लेता है, हाँ। फिर वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो कैसे वो उसकी वेट लॉस भी करता है, और कैसे वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है अपने जी। फौजी के रिजीम को। हम्म। तो मैं उसमें सिलेक्ट हो गया, सब हो गया था। तो इसी बीच मेरा, क्योंकि फाइनल ईयर ही था, फाइनल ईयर क्या, फाइनल सेमेस्टर था एक्चुअली। हाँ। तो मेरे एग्जाम्स थे, मैंने उनको बताया कि मेरे एग्जाम्स हैं महीने भर बाद। जी। उसके बाद महीने भर के बाद मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ जहाँ पे भी शूटिंग है। हाँ। मैंने कहा देखिए, मुंबई में ही शूटिंग होगी, तो हम आपको, आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। तो जी। ओके। तो मैं एग्जाम्स दे रहा था, मेरे एग्जाम, लास्ट एग्जाम के आसपास भी मुझे न्यूज मिली थी कि कर्नल कपूर को हार्ट अटैक आ गया। ओह। और वो शायद कोकिला वैन में उस टाइम एडमिट हुए थे। जी। लाइक कि देखते हैं। फिर वो उनकी बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ था। हम्म। बट एक दिमाग में ये आया था कि यार मेरे पास कोई
प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है एक्टिंग का। इवन मैं अपने स्कूल टाइम पे भी हाँ। कोई भी ड्रामा और इन सब में अपने आगे बढ़ के नहीं ज्वाइन करता था। अच्छा। कोई जबरदस्ती करवा देता तो वो अलग बात है, बट मैं पीछे ही रहता था कि यार मेरे को ना लिया जाए। हम्म। तो फिर मैंने कहा एक चांस देते हैं इस आर्ट फॉर्म को भी। तो इसकी भी एक एक्टिंग क्लास मैंने ज्वाइन की थी किशोर नमित कपूर जी के यहाँ पे। जी। उसके बाद फिर 2009 अक्टूबर में मैं मुंबई आ गया था। अच्छा, आपकी तब तक तब मास से कम्युनिकेशन की पढ़ाई आपकी पूरी हो चुकी थी आपकी? मेरी पढ़ाई पूरी तो हो आपने एक बार सोचा गई। नहीं कि मैं इसी फील्ड में थोड़ा आगे जाऊं और देखूं अगर एक्टिंग में कुछ हो सकता है तो करूं, या फिर आपने सोच लिया था कि नहीं मास कम्युनिकेशन से मुझे अब डिग्री तो मिल गई, ठीक है जो भी पढ़ाई कर लिया, लेकिन अब एक्टिंग की दुनिया में जाना है? मैंने पहले सोचा था कि मैं पहले एक ट्राई मार के देखता हूँ हाँ। एक्टिंग में, नहीं होता है तो मैं फिर इससे रिलेटेड जो भी कोई जॉब होगा, ठीक जैसे है। होता ही है, हाँ। जर्नलिज्म में जाना है या बिल्कुल। राइटिंग में जाना है, कैसे क्या करना है, हाँ। यही सोचा था कि ऐसे ही करेंगे। फिर मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ जब 2010 मार्च में। हम्म। उसके बाद मैंने ऑडिशंस दिए, सब दिया, और सितंबर 2010 आई वाज शूटिंग फॉर माय फर्स्ट शो मर्यादा। क्या बात है। दैट वाज टेलीकास्टेड ऑन स्टार प्लस। ठीक है, तो अक्सर अक्सर जो लोग मुंबई जाते हैं उनके बड़े स्ट्रगलिंग के बड़े किस्से हम सुनते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्ट्रगल दौर कभी खत्म नहीं होता है। अगर पहले इंसान चाहता है कि मुझे कोई सा भी रोल मिल जाए, फिर वो सोचता है मुझे बड़ा रोल मिले, फिर वो सोचता है मुझे लीड मिले, फिर वो सोचता है मुझे फिल्म मिले, फिर वो सोचता है मुझे बड़े प्रोडक्शन में काम मिले। तो स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता, कुछ लोग ये कहते हैं। लेकिन जो पहला जो ब्रेक होता है उसका स्ट्रगल बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। तो जब आप मुंबई गए, जब आपकी एक्टिंग क्लास खत्म हुई, उसके बाद कितना समय लगा आपको पहला ब्रेक मिलने में, और वो कैसे मिला था आपको, ये भी जरूर बताइएगा। देखिए, मेरा जब ये एक्टिंग कोर्स कंप्लीट हुआ था मार्च 2010 में, हाँ। तो उसके बाद जैसे सब करते ही हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस में जाके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ऑडिशंस देते हैं जी। कि कुछ मेरे लायक है क्या, कुछ मेरे लायक है क्या जाके। हाँ। तो वैसे ही जाते थे। फिर कुछ कुछ जगह से हमें कोऑर्डिनेटर्स के नंबर मिल गए, कोई कॉन्टैक्ट्स मिल गए कास्टिंग डायरेक्टर्स के, उनको अपनी प्रोफाइल भेजने के लिए कि आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, हम आपको अपनी फोटोज मेल करेंगे सब। तो इसी तरीके से मैंने किया। तो उस टाइम में फिर ऐसे ही करते करते डीजे के ऑफिस पहुंचा। तब मर्यादा के ऑडिशंस चल रहे थे, तो मैंने उसके लिए दिया। वो छोटे भाई का कैरेक्टर था, मेरे कैरेक्टर का नाम था चीनू। अच्छा। अच्छा, आप छोटे भाई तो उनके और बने थे मेरे जो दिमाग में एक चीज बड़ी जो क्लियर जो थी जो कि मैं सिर्फ लीड बनने के लिए नहीं, हाँ। कि अगर जो मैं एक आर्ट फॉर्म एक्टिंग से प्यार कर रहा हूँ तो एज एन एक्टर मुझे परफॉर्म करने का मौका मिले। जी। मेरे को ये नहीं था कि ये लीड होना चाहिए हाँ। या पैरेलल लीड होना चाहिए। मुझे था कि एक अच्छा खासा कैरेक्टर होना चाहिए जिसमें बिल्कुल, लेकिन मुझे परफॉर्मेंस लगता है करने का पहला एक ब्रेक ही मौका आपको मिले। अच्छा खासा पहला ब्रेक मिला। आप इसमें जो हीरोइन थी, आपने उसके छोटे भाई का आपने किरदार निभाया आपने। जी तो जी क्या जी। सर आप पहला दिन का जो आपका शूट का एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था आपको इसके पहले, इसलिए आपने एक्टिंग क्लास आपने ज्वाइन की, तो जो पहले दिन का आपका शूटिंग था वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्या ज़्यादा टेक लेना पड़ा या बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और फटाफट आपका टेक हो रहा था? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने पहले शो में पहले 3 महीने तो एटलीस्ट बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। हाँ। मुझे रोज डांट पड़ती। नहीं, पहले दिन का खास बताइए, पहले दिन क्या हुआ जब आप कैमरे पहले में गए दिन और कैमरे के सामने पहले खड़े थे दिन और का टेक ये होने था, वाला था? पहले दिन हम गए थे चंडीगढ़ हाँ। शूट करने। तो वहां से हमें बस से निकलना था, और हाँ। हम चलते हुए आ रहे हैं, और जैसे होता है ना, आप फादर के साथ हो, अपनी सिस्टर के साथ हो, आप हो, हाँ। आप फादर को कुछ बोल रहे हो, आपके फादर जो हैं थोड़े इरिटेटेड हैं उस टाइम, हाँ। हाँ। वो हाँ। कुछ नहीं कह रहे हैं, मैं इनकी शिकायत करूंगा, ये हाँ। करूंगा। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पापा रहने दीजिए, कुछ नहीं। तो हम्म। उसमें भी एक इतना सिंपल चीज करने में भी मुझे काफी टेक्स लगे थे, अच्छा। क्योंकि मैं उस चीज को ठीक से ला ही नहीं पा रहा। क्या बोला फिर डायरेक्टर ने आपको जब आप बार बार टेक ले रहे थे आप? डायरेक्टर ये मुझे वसीम साबिर डायरेक्टर थे, हाँ। तो उन्होंने बड़े आराम से समझाया कि वो बहुत नेचुरल करो, आप ये मत सोचो कि आप एक्टिंग कर रहे हो, हाँ। आप इसको जैसे अपने फादर को आप कैसे अपनाओगे। अगर जो हाँ। आप सोचो आपके फादर इतने ही ऐसे ही हैं, और आप अपनी सिस्टर के साथ हो, और आप सबसे छोटे हो, हाँ। आपकी सिस्टर भी अपने फादर को मना रही है, उनके पीछे आप बोल रहे हो, उनसे पहले आप बोल रहे हो। बस हाँ। इतना ध्यान रखना कि सामने वाले किसी भी एक्टर की वॉइस को आप काटो नहीं, हाँ। कि आप एक साथ डायलॉग्स मत लो, इन चीजों का ध्यान रखो, और
वैसे सही जा रहा है, बॉडी लैंग्वेज सही है, आप करो। हाँ तो फिर मैंने कुछ 4-6 टेक लिए थे पहला शॉट देने में, पर हो गया था। लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे मुझे बट मेरे को जो टीम थी पूरी मर्यादा की, हाँ। बहुत अच्छे लोग थे, क्योंकि उन्होंने मुझे झेला 1-1.5 साल पूरा। अच्छा, तो फिर जब जब 3 महीने के बाद जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा, जब आप कॉन्फिडेंट हो थोड़ा गए सा होंगे, थोड़ा सा तो फिर उसके बाद फिर कैसा लगता था कि ऐसे, मतलब पहले थोड़ा सा मुझे लगता है आप थोड़ा सा डर डर के जाते होंगे, कहीं कुछ डायरेक्टर कुछ ना बोल दे, फिर जब कॉन्फिडेंस आया धीरे धीरे, फिर कैसा कैसा मूड रहता था जब आप जाते थे कि हाँ कौन सा डायलॉग है बताइए सर, फटाफट लेते हैं, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हुआ? नहीं, वो तो खैर इतना ज्यादा तो मैं अभी भी नहीं करता हूँ कि कौन सा डायलॉग है बताओ यार, मैं एकदम कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। एक डर मुझे हमेशा, मुझे मैं कोई भी शो करता हूँ, जी। उसका पहला दिन मुझे ऐसे लगता है ये मेरा पहला शो है, ये मेरा ओके। पहला दिन है एक्टिंग में। हाँ। इट इज नेवर लाइक कि ओहो आई हैव डन लाइक 10 शोज बिल्कुल। और मेरे पीछे इतना हाँ। एक्सपीरियंस है। अच्छा, एक बहुत ही आप मैं बिल्कुल जी, क्लीन स्लेट होके जाता हूँ वापस से। बिल्कुल नहीं, अच्छा मुझे लगता है इतना कॉन्शियस होना चाहिए, अगर हम थोड़े से, अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को लेकर सचेत रहेंगे तो और ज़्यादा बेहतर उसमें से निकल कर सामने आता है। आपने धारावाहिक पवित्र रिश्ता भी किया है, और जी हालांकि ये सुशांत सिंह राजपूत का टीवी सीरियल था जिससे सुशांत सिंह राजपूत उसके बाद फिल्मों में गए, और बड़ा ही सुपर डुपर हिट ये सीरियल भी था, इसमें आपने काम किया। हालांकि उस वक्त आपने काम किया जब सुशांत सिंह राजपूत इस टीवी सीरियल में नहीं थे, वो छोड़ चुके थे, लेकिन इसमें कैसा एक्सपीरियंस था? और क्योंकि आपको ज़रूर जहन में होगा कि अच्छा उस वक्त क्या सुशांत सिंह राजपूत फिल्मों में काम करना शुरू कर चुके थे, या उस वक्त नहीं किया था उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी, वो फिल्में कर चुके कर थे चुके थे। उन्होंने। हाल ही में MS धोनी साइन की थी तब, अच्छा। जब मेरी एंट्री हुई है पवित्र रिश्ता में। हाँ मैं एक्चुअली सुशांत भैया को पहले से जानता था, हाँ। तो मेरी बीच बीच में कभी कभार बातचीत होती थी अच्छा, उनसे। तो कैसे कैसे आप उनको पहले से जानते थे, और क्या कुछ किस तरह की एक्चुअली क्या बातचीत है, होती थी? हमारे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हम जानते थे। अच्छा। तो जिस दिन उन्होंने MS धोनी साइन की थी, उस दिन एक्चुअली मेरा उनके घर जाना भी हुआ था। हाँ। तो और मुझे नहीं आइडिया था कि वो उस टाइम वहाँ पार्टी इस बात की थ्रो कर रहे हैं कि उन्होंने MS धोनी साइन की है। अच्छा, और काइट उनकी तो ऑलरेडी उनकी रिलीज हो चुकी थी? सॉरी, काइट उनकी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी उनकी? हाँ काई पोचर रिलीज हो हाँ। चुकी। तो तब मुझे पता चला वो इन्होंने MS धोनी साइन की है। हम्म। तो बस यही था। और एक दो बार बाद में सेट पे भी, पवित्र रिश्ता के सेट पे भी आए थे जी। सुशांत भैया, तो वहां पे भी मुलाकात हुई थी हमारी। हम्म। अच्छा, आपने अगर बोले तो सलमान खान के साथ भी आपने काम किया है, और फिल्म भारत है, इसमें आपने उनके पोते का रोल किया। अक्सर मीडिया वालों से सवाल करते हैं कि आप शादी कब करेंगे, शादी कब करेंगे, आप शादी कर लीजिए, हालांकि अब तो खुद ही कहते हैं कि मेरी उम्र हो गया, मैं शादी कहाँ करूँगा अब मैं, लेकिन आपने उनके पोते का किरदार निभाया था आपने, तो कैसा एक्सपीरियंस था उनके वो साथ मेरे काम करने का? दादा ससुर बने थे एक्चुअली। हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि कैटरीना मैम हो, सलमान सर हो, वो बहुत ही ना, कोई बहुत ज्यादा हमें कोई एटीट्यूड नहीं दिया, बहुत प्यार से बात करते थे। हाँ। और कभी ऐसा नहीं था कि हमने अगर जो एक टेक ज्यादा ले लिया तो अरे ये क्या हो रहा है, अच्छा इनका आप क्लोज लगा लो, मैं हट रहा हूँ, ये वो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। हमें बड़ा उसमें रखा कि कोई नहीं, नॉर्मली रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आतिफ शेख सर भी थे, हाँ। बहुत ही फैमिली जैसे रहती है ना, बिल्कुल वैसे ही माहौल था। कोई ऐसी कोई खास बात है जो सलमान खान ने आपसे कही हो, या कटरीना कैफ के साथ कुछ ऐसी कोई खास बातें हुई हो जो आपको याद होगा? एक्चुअली बहुत ज्यादा बातें तो नहीं हुई थी, हाँ। पर यही था कि आपको एक्नॉलेज कर देते हैं जब इतने बड़े जो स्टार्स हैं, जी। कटरीना मैम, सलमान हम्म। सर, तो वही हमें बहुत अच्छा लगता था कि एटलीस्ट हमें एक्नॉलेज कर रहे हैं, हाँ। हमें देख के एक स्माइल, चाहे वो दूर से चलते हुए ही आ रहे हैं, हमें एक स्माइल दे रहे हैं। जी। तो वही हमें लगता था, वो चलो हम ऐसा इनविजिबल नहीं है इनके लिए। जी। अच्छा, कई लोग हैं जो कटरीना कैफ को देखना चाहते हों, दूर से ही भले सही, लेकिन दूर से देखने का मौका मिले, लेकिन आपने उनके साथ फिल्म की है, तो कैसा था जब आपको पता चला होगा कि सलमान खान के साथ मैं काम करने वाला हूँ, कटरीना कैफ के साथ काम करने वाला हूँ? पहला दिन कैसा था? एक गुदगुदी तो हो रही होगी आपके अंदर, और जब आपने पहली बार खासकर कटरीना कैफ को देखा तो जहन में क्या ख्याल आया? तब ख्याल मेरे दिमाग में यही था कि
के मेरे काफी सीनियर एक्टर्स हैं मेरे साथ, हाँ, और मुझे अपना बेस्ट करना है। मैं यहाँ पे जैसे अपने फर्स्ट शो में मैंने इतने सारे टेक्स दिए हैं, सब जी, किए हैं। मैं ना तो नर्वस हो सकता हूँ, ना मैं बहुत सारे टेक्स दे सकता हूँ। हाँ, तो इस चीज का मेरे दिमाग में हमेशा ये था। और अब सच मानिए तो मैं आज तक यकीन नहीं करता हूँ कि मैंने लिटरली सलमान सर और कटरीना मैम के साथ काम किया है। मैं आज भी अपने आप को पिंच करता हूँ कि ये मेरे साथ रियलिटी है ना, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। जी। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है जब भी कभी ऐसा लगता होगा तो आपकी कुछ फ़ोटोज़ हैं, आप उसको देख के और रियलाइज़ करते होंगे बेहतर तरीके से, जो फ़ोटोज़ हम भी दिखा रहे हैं, सलमान खान के साथ आप खड़े हुए हैं और बड़ी खूबसूरत फ़ोटोज़ है वो। अच्छा, आपने जेनेलिया डिसूज़ा के साथ भी आपने काम किया विज्ञापन फ़िल्मों जी। में, और हम उनको अक्सर सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, बड़े वो और उनके रितेश देशमुख के बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आते रहते हैं। तो इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था काम करने का? क्योंकि आप अभी आपने ज़िक्र किया बड़े सीनियर थे, उम्र में भी आपसे बहुत बड़े थे, लेकिन मुझे लगता है जेनेलिया डिसूज़ा ज़्यादा उम्र का भी फासला नहीं होगा, और बड़ी डिफरेंट और चुलबुली हमने अक्सर देखा उनको मस्ती करते हुए। वो बिल्कुल उनके साथ जब काम किया था ना, तो ऐसा लगा था कि हम लोग स्कूल बडीज, कॉलेज बडीज टाइप के जी, हैं। हम कहीं भी नहीं लगा था कि वो ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, इन्होंने इतना काम किया हुआ है। हाँ, वो बड़े आराम से, मतलब शॉर्ट हो जाता था उसके बाद भी। कार का एक सीक्वेंस था कि मैं हाँ, कार ड्राइव कर रहा हूँ, वो पीछे बैठी हैं सब। तो उनको जब बोला ना कि मैम ये सीक्वेंस हो गया है, आप थोड़ी देर अपने वैनिटी में जा सकते हैं, हाँ आपको बुला लेंगे। तो मैम ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, मैं यहाँ पे बड़ी कंफर्टेबल हूँ। तो हम 3-4 लोग थे, हमसे बिल्कुल ऐसी ही बात कर रही थी जैसे हम कॉलेज बडीज हैं। जी। बिल्कुल, तो तो बड़ा जी, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ। अच्छा, हम लोग को पता चला है कि आप कुछ मिमिक्री भी करते हैं, सुनील शेट्टी की और सनी देओल की कुछ मिमिक्री भी करते हैं। तो मुझे लगता है कुछ आपके अंदाज में हो जाए, तो दर्शक को और ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि उन्होंने आपको एक्टिंग करते हुए तो कई बार देखा है टीवी सीरियल्स में, फिल्मों में। कुछ मिमिक्री हो जाए, अगर आपको कुछ याद हो, तो मुझे लगता है दर्शकों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, मिमिक्री तो मैं एक्चुअली अपने दोस्तों के साथ कभी ऐसी ही कर हाँ, ली, तो कर ली। बट कैन जस्ट ट्राई। प्लीज़। अब आज मेरा इंटरव्यू आ रहा है, देखना जरूर स्वदेश न्यूज में। और पापा आपको पता है, ये लोग बहुत अच्छे से इंटरव्यू लेते हैं। सुनील शेट्टी, हाँ मेरा इंटरव्यू आ रहा है आज स्वदेश न्यूज पे, जरूर देखना, इसको मिस मत करना, ओके। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं जो सनील कपूर का आपने मिमिक्री की, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी गदर 2 आने वाली है। और सुनील शेट्टी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी बेटी की शादी हुई है अभी। बहुत थैंक यू। अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा आप नॉर्मल से करेंगे, लेकिन वाकई आप अच्छी मिमिक्री करते हैं आप। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये सुनील शेट्टी है और ये सनी देओल है। वाकई बहुत 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 अच्छी मिमिक्री है। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, थैंक यू। जी, हमको पता चला कि एक बार आप जब शूटिंग कर रहे थे तो आप सीढ़ियों से गिर गए थे आप। तो कौन सा टीवी सीरियल था और क्या हो गया कि आप सीढ़ियों से गिर गए थे आप? वो बड़ा फनी था, या मतलब कहूंगा कि इट नहीं, वाज अ बैड लक। मुझे लगता है सीढ़ियों से स्टोरी गिरना बहुत फनी कैसे अच्छी हो थी वो। सकता है? एक्चुअली वो सीरियल था गुमराह, अच्छा, चैनल वी पे आता था। हाँ, और ये उसका सेकंड एपिसोड था जो मैं शूट कर रहा था। हाँ, तो उसके 2 सीन्स में शूट कर चुका था। हाँ, तीसरा एक था कि हमें सीढ़ियों पे ऊपर जाना है, फिर क्योंकि बार बार रीटेक्स होते हैं, सब होते हैं। हाँ, तो है ना, ओके चलो करते हैं, वापस नीचे जाते हैं। मैं ऊपर से नीचे ही आ रहा था। जी, मेरा पैर, एक कहते हैं ना, एंकल ट्विस्ट हो गया, ओह, और मैं नीचे गिरा हूँ, तो मुझे फिर लिगामेंट इंजरी हो गई। अरे, और फिर मैं डॉक्टर के पास, मुझे वो लेके गए, हाँ, एक्सरे किया, डॉक्टर ने देखा कि काफी हम्म, 3rd ग्रेड लिगामेंट इंजरी थी मेरे को अच्छा, एंकल पे। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप शूट नहीं कर सकते हो, हम्म, क्योंकि आप इस पे और ज्यादा प्रेशर डालोगे, आप एक्टिंग करोगे, आपको खड़ा रहना है, आपको हम्म, कभी चलना है, कभी कुछ करना है, तो यह और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। हाँ, तो अभी आपको एटलीस्ट 2 महीने का बेड रेस्ट। हम्म, तो फिर मैंने प्रोडक्शन से बात की कि ये डॉक्टर तो मना कर रहे हैं, और लिटरली मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था हाँ, पैरों पे, क्योंकि लिगामेंट इंजरी, और पैर सूज गया था काफी। हम्म, तो आई वाज लकी कि प्रोडक्शन वालों ने ये चीज समझी कि नहीं, हम्म, जेन्युइन रीजन है,
तो फिर उन्होंने किसी और एक्टर का मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढा एकदम से, हम्म। और मुझे घर जाने दिया, अच्छा। और मुझे घर तक ऑटो भी करके दे दिया था कि ठीक है आप आराम से घर पहुंचिए, और घर पहुंच के आप हमें कॉल लगा के हम्म। बता दीजिएगा आप घर पहुंच गए, सब है। बिल्कुल, तो पूरा सपोर्ट मिला आपको प्रोडक्शन की तरफ से अब भी। पूरा सपोर्ट मिला। अच्छा, उसके बाद फिर इस बीच में कभी ख्याल आया कि अरे यार पता नहीं कितना समय बाद ये चीज़ें ठीक होंगी, उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद क्या फिर जैसे आप पूरी तरह से ठीक हुए फिर वाकई बाकी चीज़ें सारी पटरी पे आ गई जैसे पहले चल रही थी? उसके बाद भी एक्चुअली उससे पहले मैं बुमराह शूट करने से पहले हम्म। मैं साइन कर चुका था स्टार प्लस का या एक और शो तू मेरा हीरो, अच्छा। और उसकी शूटिंग उन्होंने कहा था कि शायद जनवरी से स्टार्ट करेंगे हम्म। मेरे कैरेक्टर की। तो मैंने उनको भी उसी टाइम मैसेज डाला कि एक्चुअली मेरे पैर में जो है लिगामेंट इंजरी हाँ। हुई है, डॉक्टर ने मुझे अभी 2 महीने का बेड रेस्ट बोला है। हम्म। तो उन्होंने तब भी ये कहा कि एक बार आप सेट पे आ जाओ, अगर जो आपको लगता है कि नहीं पॉसिबल हो पाएगा, हमें हम्म। भी लगेगा कि हम भी नहीं कर पाएंगे, तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम्म। तो फिर मेरा एक्चुअली एंड ऑफ जनवरी के आसपास ही स्टार्ट हुआ था ट्रैक। हम्म। तो मैंने शूट किया, तब मैं ऑलरेडी प्लास्टर था मेरे पैर में, ओके। तो मैं प्लास्टर के साथ शूट कर रहा था। बट डायरेक्टर ने तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आपको सपोर्ट चारों तरफ से था। बहुत फैमिली बढ़िया। ने भी ये नहीं हम्म। कहा कि नहीं घर आ जाओ या घर पे ही रहो, नहीं करनी शूट। हम्म। मैं शूट करने भी गया तो वहां पे भी लोगों ने ये नहीं किया कि नहीं यार प्लास्टर में है पैर, तो ये कैसे शूटिंग तो पॉसिबल हम्म। नहीं हो पाएगी ऐसे सब। तो सब हर चीज का ध्यान रखा गया, और मैं फिर जनवरी से मई चलिए, मई मुझे तक लगता है मैं वो शूट जो किया आपको मैंने पेन वो शो। ज़रूर होगा इस बीच में, और वो जो आपको लग रहा होगा कि क्या होगा, लेकिन जिस तरह से प्रोडक्शन हाउस की तरफ से और लोगों की तरफ से आपको सपोर्ट मिला, ये ज़्यादा बेहतर था। अच्छा, जाते-जाते समय बहुत कम है, लेकिन जाते-जाते कोई संवाद हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे, जो भी आपको याद हो आपकी टीवी सीरियल या फ़िल्म का। तू मेरा हीरो में ही एक था प्लीज़। कि मेरी मदर को दिखाया गया था कि हुँ। वो ना बिल्कुल रिजिड नहीं होते बिल्कुल, हाँ, कि हाँ। ये चीज बोल दी है तो यही होना है। जी। ये अगर जो लड़की मांगलिक है उसमें, हुँ। तो इसकी पेड़ से शादी भी करवाएंगे, ठीक। फिर दहेज भी ज्यादा लेंगे। हुँ। कि मांगलिक है आपकी हुँ। तो आप, हमने 3 लाख पहले बोला था, 2 लाख और लगेंगे ठीक। ये सब। तो ये शादी के मंडप से जब वो हाँ, कहते हैं ना कि वापस चलो, हाँ। जो उसकी छोटी बहन है वो बहुत ऐसे जी। ज्ञान देती है सब वो सब। तो मैं पहली बार अपने पेरेंट्स के सामने हुँ। खड़ा रहता हूँ कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, हम यहाँ शादी करने आए थे ना, हुँ। तो मैं शादी करके ही यहाँ से जाऊँ। तो मेरी मॉम जो है, जो उसमें मॉम बनी थी हुँ। मेरी, वो मुझे डांटती है कि क्या कह रहे हो तुम, सीधा सुनाई नहीं दे रहा, बोला ना हमने चलो। ठीक है। मैं कहता हूँ बिल्कुल। नहीं अम्मा, जी। निवेद आप जी, एटलीस्ट बिल्कुल, एक बिल्कुल। लड़की की, एक औरत हो के दूसरी हाँ। औरत के बारे में सोचे। बिल्कुल, बिल्कुल। निविन जी, समय समय कम है, नहीं तो हम आपसे और डिटेल में चीज़ों को समझते हैं और डिटेल में फिर हम आपसे संवाद भी सुनते हैं, लेकिन लाइव के कारण थोड़ी समय की प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाल के हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। आप ऐसे हँसते रहिए, मुस्कुराते थैंक यू। रहिए और आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो सीधे सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता निविन रमानी से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।